हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी ने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है। और आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शन में, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। और जितने भी टाइप्स हैं उनके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और जितना हो सके आप हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर को शेयर करते रहिए ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके और ऐसे ही हम अपने नॉलेज को डिलीवर कर सके। और जितना बढ़िया हम अपने लेक्चर को अच्छे से पेश कर सके आपके समक्ष और हमारा मोटिवेशन बना रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है। चलिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है। और भी हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत सारे हैं। बट मेनली ये हमारे हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो केमिकल रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देख लेते हैं। जैसे कि 9th में आपने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है। तो अनदर एलिमेंट में कोई चेंजमेंट नहीं करता है, नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर्स फ्रॉम एल्सवेयर। तो जो भी है हमारा केमिकल रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्वमेंट क्या होता है कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है। बॉन्ड का टूटना और फिर दूसरे के बॉन्ड से बन जाना, मतलब जुड़ जाना। ठीक है। और बिटवीन एटम्स एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, और इसी की वजह से तीसरा सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो यही क्या है? यही हमारा केमिकल रिएक्शन है। इट मीन्स कि कोई दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं तो किसी तीसरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देते हैं, वही हमारा केमिकल रिएक्शन है। तो पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या है। पहला केमिकल रिएक्शन, अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम दो ऐसे कंपाउंड को लेते हैं जिनको मिक्स करने पर कोई तीसरा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जिसमें कि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, याद रखिएगा ये बात कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें कि केवल सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो उसको हम बोलेंगे हमेशा क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। चलिए एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। और ये हमारा बीकर है, वाटर है, कैल्शियम ऑक्साइड है। और पूरे जोश के साथ हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर को मिला दिया किससे? कैल्शियम ऑक्साइड से मिला दिया, तो हमारा फॉर्मेशन किस क्या हो गया? स्लैग लाइन बन गया। इट मीन्स की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कैल्शियम ऑक्साइड जब विग्रेसली अगर हम वाटर से कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा? हमारा स्लैग लाइन बन जाता है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और बहुत ही ज्यादा रिलीजिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। ठीक है। तो इस पूरे होल केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन वाटर H2O दूसरा कंपाउंड है। दो कंपाउंड को मिक्स कर दिया, मिक्स करते ही दो कंपाउंड को तीसरा कंपाउंड फॉर्म हो गया जो कि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। तो ये हमारा जो रिएक्शन था वो हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है दोस्तों। ठीक है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और सच रिएक्शन इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेफिनेशन अपना लिख सकते हैं कि ऐसे केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स को कंबाइन कर दें
दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन कर गए तीसरे प्रोडक्ट का फॉर्म कर गए जो कि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं पर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, एक चीज और है जो हम इसका यूज कहाँ पे होता है। भाई स्लैग लाइन का यूज होता है हम व्हाइट वॉशिंग वॉल के लिए। घरों में पेंटिंग होता है तो जब बिरला व्हाइट सीमेंट आपने सुना होगा, ठीक है, तो नाम है तो व्हाइट वॉशिंग जो है जो यूज करते हैं तो उसके लिए जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही कंबाइन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से एयर में तो वो क्या हो जाएगा, एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। वॉल्स पे थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, तभी तो वो मजबूत हो जाते हैं। भाई पेंटिंग मैंने किया बिरला या जो सीमेंट का यूज किया है, जो व्हाइट सीमेंट होते हैं, तो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात है। तो उनको जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आ गए तो वो क्या हो जाएंगे, पूरे क्या हो जाएंगे, सॉलिड सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे और बाकी वो वॉल को शाइनिंग देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा आफ्टर 2 और 3 डेज में व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स शाइनिंग। मैंने अभी बताया आपको शाइनिंग शाइनिंग फिनिश, वॉल्स को शाइनिंग फिनिशिंग दे देंगे। तो इसी वजह से इनका यूज होता है और ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसका केमिकल फॉर्मूला आप जानते ही हैं। और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कि इसको मार्बल भी हम बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल्स का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर रिएक्शन आप देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कर दिया किसके साथ, ये एक्वस है। एक्वस मतलब समझते हैं कि मतलब थोड़ा सा लिक्विड इन नेचर, ठीक है, जिसमें कह सकते हैं कि वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हो। एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर गया, सॉलिड फॉर्म बन गया। फिर ये वाटर रिलीज जो होना था वो रिलीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। कोल का जलना। तो कार्बन है, कोल क्या मतलब इट मीन्स की कार्बन, कार्बन को हमने किसके साथ कंबाइन कर दिया, ऑक्सीजन गैस के साथ, मतलब बर्न कर दिया एंड देन आफ्टर वो CO2 गैस में कन्वर्ट हो गया। तो बर्निंग ऑफ कोल भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से जो वाटर का फॉर्मेशन होता है वो भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्योंकि दो कंपाउंड मिलके, दो रिएक्टेंट मिलके किसी तीसरे सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं पर कोई दिक्कत हो, आप डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट टू और मोर सब्सटेंस, बता ही दिया कि एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कंबाइन करने पर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर जाए, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसमें क्विकलाइन ऐड कर दिया किसके साथ, यहाँ पर वाटर के साथ कंबाइन कर दिया था, तो हमारा स्लैट लाइन बन गया जिसको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाता है और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा देंगे तो मार्बल का काम कर जाएगा, ठीक है। मतलब कि केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि मार्बल में जो मार्बल का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक। तो अच्छा, ऐसे रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, रिएक्शन इन व्हिच द हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हीट का फॉर्मेशन हो जाए तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रिलीज हो जाए। और अगर जिस केमिकल रिएक्शन में अगर हीट का एब्जॉर्प्शन हो जाए, यहाँ पर रिलीज हुआ है किसी ऐसे रिएक्शन में जहां पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो जाए, वहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, इसको पूरे होल केमिकल रिएक्शन को एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। गैस का जलना। नेचुरल गैस मतलब मेथेन गैस है, मेथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा दिया, कंबाइन करा दिया, बर्न करा दिया तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया और उसके साथ साथ वाटर। और ये भी देख सकते हैं आप दूसरा एग्जाम्पल कि रिस्पिरेशन जो है क्या है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे, जैसे कि हमको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो अगर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, फूड खाना पड़ेगा, फूड लेना पड़ेगा। फूड में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाएंगे सिंपल फॉर्म में। फूड जैसे कि राइस, पोटैटो, ब्रेड जो भी आप खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट है, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज के फॉर्म में अगर ये कन्वर्ट हो गया तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा और वो सेल फिर ये होगा, ये सेल के अंदर होगा। और ठीक है, और इसी की वजह से क्या प्रोवाइड हो जाता है, एनर्जी
भाई वो रिलीज करता है तो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है, हमको वो एनर्जी मिल जाती है कैलोरी के फॉर्म में, ठीक। तो यही प्रोसेस है। तो जहां पर ऐसे हीट एनर्जी जब रिलीज हो रहा है, इट मीन्स की एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिया तो हमारा क्या हो गया, जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। तो भाई एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सेल हमारा। भाई सेल को जरूरत पड़ेगी जिंदा रहने के लिए, तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो लेकिन जो ये दो चीजें मिलके ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई तो वो रिलीज कर रही थी एनर्जी। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए, वो अलग मैटर है। बट यहाँ पर रिलीज हो गया एनर्जी, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो गया। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। जब भी आप रेस्पिरेशन के बारे में सोचें तुरंत दिमाग में चलना चाहिए भैया क्या है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्जांपल हमारा, ग्लूकोज को कंबाइन कर दिया। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। आप याद रख सकते हैं, या CHO याद रख लीजिए, और 612 6 याद रख लीजिए, ठीक है। या 1:1, अगर रेशियो निकालेंगे तो 1:1, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, प्लस सिक्स सिक्स क्या कहते हैं कि मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लिया है और उसको कंबाइन कर दिया तो 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, और 6 मोल ऑफ वाटर रिलीज हो गया, उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज हो गई, और हमारा काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट इज कॉल्ड एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब वेजिटेबल मैटर कोई है कंपोस्ट के फॉर्म में डिकम्पोज होता है तो वहां पर क्या एनर्जी, सॉरी एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट लगे आप पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आप हमको मोटिवेट करें, और मोटिवेशन का एक ही कारण है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करते रहें, ठीक है दोस्तों। कहीं पर कोई डाउट हो आप पूछते रहें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।